हेलो गाइस, वेलकम टू अनमोल साउथ मूवीज देखेंगे। हम देख रहे हैं मूवी आर्या 2 देख रहे हैं। देखें गीता एंड अजय का जो है वो प्यार कहाँ तक आगे तक जाता है। देखते हैं, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसके बाद करेंगे डिस्कशन। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो पार्ट स्टार्ट करते हैं। अजय गीता की जिंदगी से दूर चला जाना चाहिए। काम कर अपना, सॉफ्टवेयर गया भाड़ में। हेल्यूसिनेशन, सेकंड स्टेज ऑफ हेल्यूसिनेशन। किसको सर? मुझे ही। आर्या को देखो, पीकर आया है ऐसा लगता है। क्या? ये देखते किसी का है पता नहीं। यही आ रहा है ऐसा लग रहा है। मिस्टर चरणदास, यस 10 डिग्रीज हाँ। ऑल सिक। मैं भी सिक, तू भी sick। आर्या यू वेट। मुझे ऐसा लगा कि उसने यहाँ से कुछ उखाड़ा। बेस्ट एम्प्लॉय कार में अजय। जाने से पहले गीता और अजय की कुछ मदद करनी होगी। अचानक शादी कैसे तय कर दी? पता नहीं, पापा ने तय कर दी। तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी, वो कैसे तय कर सकते हैं? वो मुझे बेहद प्यार करते हैं। प्यार करते हैं तो ऐसे शादी तय करेंगे? तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? मैं क्या कर सकती हूँ? वो लवर्स प्रॉब्लम्स हैं? मुझे ऐसा कोई झंझट नहीं है। क्यों रे, झगड़ा कर रहा था क्या? बिछड़ रहे हो क्या? सॉरी लेडीज। अजय सिगरेट पी ले, पी ले, पी ले। अरे नहीं, गीता को गुस्सा आ जाएगा, अजय के सेल फोन की वाट लग जाएगी। चलो मैं तो निकलता भैया। चल बेटा आर्या चल। आर्या यहाँ क्या कर रहा है? तुमने उसे निकाला क्यों नहीं? गीता की वो मेरा पिताजी दोस्त है, जाने दो। दोस्त? नमस्ते बाबू। तुम्हारी जान लेनी चाहिए। अब भी तुम उसे दोस्त मानते हो? अब हमारे प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे ना? ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड हमारी गीता लव्स मैरिजेस। ओके, आप आओगे तो शादी होगी, आप नहीं आओगे तो भी शादी होगी। नो अरे किससे बात मेरा कर बेस्ट फ्रेंड हमारी गीता लव्स मैरिजेस। ओके, आप आओगे तो शादी होगी, आप नहीं भी आओगे तो भी शादी होगी। ये किससे अरे बात कर रहे हैं? इस शादी को मैंने हाँ कर दी तो आपको क्या प्रॉब्लम है? कौन है? अरे इतनी अच्छी प्यारी जोड़ी है तुम दोनों की। किससे बात कर रहे हो? किससे बात करूंगा? तुम्हारा फोन है, तुम्हारा डैडी। तुम पागल हो क्या? पता है मेरे पापा कौन है? मुझे माफ कर दो गीता, सच में मैं नहीं जानता था तुम प्रतापगढ़ से हो। तुम्हारे डैडी ठाकुर राज सिंह है। अरे अजय मुझे बहुत डर लग रहा है यार। अरे वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं, गलती से फोन हो गया यार। हे जूली, तू ही समझाना यार, वो इन्हें मार डालेंगे। जूली, ये मर गया ना तो मैं भी मर जाऊंगा। चुप कर। मैं भी मर जाऊंगा। गीता, मेरे दिमाग में एक ही सॉल्यूशन है, कल हम दोनों की शादी। शादी? My love is gone. My love is gone. मॉर्निंग सर। गीता आ गई? अभी तक आई नहीं है सर। अरे बाप रे, थोड़ी देर में शादी हो जाएगी, क्या करूं? और ये सुन बे, चल हट रास्ते से। कौन है ये? क्या हुआ? गीता अभी तक आई नहीं। क्यों? लड़का पसंद नहीं है? हेलो गीता, अरे कहाँ हो? मुहूर्त का वक्त हो गया। मुहूर्त? तुम जानते हो मैं कहाँ हूँ? प्रतापगढ़ में। रातों रात हमारे लोग मुझे यहाँ लेकर आ गए। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अजय प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। आई दादी माँ। अजय डू समथिंग। Your love is gone. My love is gone. Our love is gone. कहाँ जा रहा है बे? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़? वो किस लिए? गीता को लेके आने के लिए। हाँ, पागल हो गया है क्या? प्रतापगढ़ है, मार डालेंगे तुझे। मारते तो मारने दो, गीता के बिना मैं जी नहीं सकता। तू ऐसे मत बोल यार, देख तू नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं। प्लीज। और मैं क्या करूं? तेरे वजह से वो लोग गीता को गांव लेके गए। अब कौन लेके आएगा उसे? तू जाएगा? आइडिया अच्छा है।
मैं लेकर आऊंगा। कोई जरूरत नहीं, मैं चला जाऊंगा। नो प्लीज प्लीज, तूने ही कहा था ना गीता मेरी वजह से चली गई, मैं ही जाऊंगा, उसकी शादी तोड़कर उसे ले आऊंगा। कहना जरूरत नहीं, मैं जाता हूं। कॉइन देखना, हेड्स मतलब तू जाएगा, मतलब मैं ही जाऊंगा। मैं प्लीज देख, सब फाइन हो गया, सब फिक्स हो गया, मैं गाँव जाऊंगा, मैं उसे लेकर आऊंगा। अजय आ रहा है, फ्रेंड्स। अच्छा ये बैग में लेता हूँ, ये ग्लास तू रख, मैं गीता को लेकर आता हूँ। लेकिन मुझे वहां भेजने के लिए तू नाटक तो नहीं कर रहा है ना? फिर भी कोई बात नहीं यार, तू मेरा फ्रेंड है यार, मैं तुझ पर यकीन करता हूँ। तुम्हारा नाम आर्या है? हाँ है। मुझे गीता मैम साहब ने भेजा है, चलो। अभी घबराओ मत, बम ठीक से फटेगा या नहीं चेक कर रहे हैं। वो बैग ले लो, मेरा तो एक ही हाथ है ना, ले लो। अच्छा तुम्हारा हाथ कैसे कट गया? मेरे दोस्त ने किसी की शादी बिगाड़ दी थी, मैं उसका दोस्त हूँ ना, इसलिए उसने मेरा हाथ काट। और तुम्हारा दोस्त? उसने उसका सर काट दिया। वो समाधि देख रहे हो, उसी की है। अच्छा लगता है वो जश्न मना रहा है। छोटी मालकिन की किसी लड़के से दोस्ती है, ये बड़े मालिक जानेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे, संभल कर रहना। क्या मांगो, कौन है ये? छोटी मालकिन के दोस्त हैं, शहर से आए हैं। ऐसे क्या देख रहे हो, शादी में आए हैं, हटो जाने दो। ए मंगो, हाँ भैया। तेरे हाथ के साथ साथ तेरा भेजा भी कट गया है। किस शहरी लौंडे को लेकर आया है? मेरी जानकारी में तो अपनी बेबी का कोई दोस्त नहीं है। कहाँ से आया रे तू? मुंबई से। वहाँ दोनों एक ही दफ्तर में काम करते हैं। कौन आया है? उसे यहाँ भेजो। मैंने तुमसे कहा था ना। ए, बड़े साहब बुला रहे, जाओ। अगर तू मर गया तो इसका क्या करूं, बोल के तो जा। उनसे जाकर बोलो ठाकुर राज सिंह ने बोला है। जी। जाओ। अच्छा ठाकुर साहब। तुम कौन हो बेटे, बोलो। मैं गीता का लवर। रुकिए, मेरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद आपकी मर्जी। मैंने कहा मैं गीता से लव करता हूँ, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा ना कि गीता भी मुझसे लव करती है। छोड़ दो उसे। जी हाँ सर, मैंने गीता से प्यार किया, लेकिन गीता ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। मैं गीता का लवर हूँ, इतनी हिम्मत से मैंने कबूल किया, तो इसकी वजह यही है सर। आपके बारे में बहुत सुना है सर, आप अपने दुश्मन करण सिंह के बेटे से अपनी लड़की की शादी करा लें, ताकि आपस में लड़ने वाले दो दुश्मन खानदान एक हो जाएं। आपके इस फैसले से खून की नदी बहने वाले इस प्रतापगढ़ में शांति कायम हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। दुश्मन को ही अपना समधी बनाने वाले आप जैसे नेक इंसान के सामने झूठ नहीं बोल सकता सर, इसलिए मैंने सच कह दिया। लेकिन यहाँ तो आपके आदमी मेरा गला काट में तुले हुए हैं। बोल रहा है तू? रुक जाओ, उसे बोलने दो। ये देखिए, यही जुनून आपकी तलवारों में भी ऐसा ही है, बॉम्ब में भी ऐसा ही है, और इंसानों में भी ऐसा ही है। तो कहाँ से शांति आएगी सर? एक छोटी सी बात को गलत समझकर मुझे मारने चले आए। कई सालों से आपकी दुश्मनी चल रही है सर। भगवान न करे अगर एक छोटी सी गलतफहमी हो गई तो शादी का मंडप शमशान घाट बन जाएगा। सॉरी सर, मैं तो शादी देखकर जाने वाला था, लेकिन अब मैं समझ गया ये शादी नहीं होने वाली। मैं तो पहले से ही कह रही थी ना, ये शादी नहीं हो सकती। हम अपनी बेटी को दुश्मन के घर कैसे भेज सकते हैं? हाँ, तू क्या देख रही है पिस ना? हाँ, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं चलता हूँ सर। रुको भाई, तुम बेबी के लवर हो, सुनते ही हमने चाकू छुरी उठाया। अब गुस्सा खत्म, चाहो तो देख लो। ए, छुरा फेंक दो। हम बदल गए? नहीं भाई, तुम लोग नहीं बदले। वाकई बदल गया। अरे बोल ना। रतन भैया, करण सिंह अपने आदमियों के साथ आ रहा है। अरे वाह, तुम लोग तो बहुत बदल गए हो भाई। हाँ रतन, इस लड़के ने सही कहा। ये तलवार ऐसे ही है, ये बम ऐसा ही है, हम भी वैसे ही हैं। जब तक हम ऐसे रहेंगे ये शादी नहीं हो सकती। जो भी हो, हमारे दुश्मन है वो, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। नहीं रे, ये विश्वास की बुनियाद पर होने वाली शादी है। उन्हें हम पर विश्वास करना चाहिए और हमें उन पर। पहले की दुश्मनी भूल जाओ। हमारी हवेली में तलवार या बॉम्ब कुछ भी नहीं रहना चाहिए। ये सही नहीं होगा साहब। जो कहा है वो कर। फेंक दो रे।
ए, क्यों मुस्कुरा रहा है? ये शादी नहीं होगी सोचकर? हाँ, होकर रहेगी, धूमधाम से होकर रहेगी। यहीं रहकर देख लेना। ए, जी। ये बच्चा हमारा मेहमान है, इसका सामान अंदर लेकर जाओ। अच्छा मालिक। इस घर की औरतों की मांग उजाड़ने की कसम खाई थी, लेकिन इसी घर की लड़की की मांग भरने जा रहे हैं। देखो, ये सब हमारे दुश्मन है, जरा होशियारी से रहना। तुम लोग उन पर यकीन कर रहे हो, ठीक है। क्या वो लोग तुम पर यकीन करेंगे? हमें उन पर यकीन करना है और उन्हें हम पर। साहब ने यही कहा ना। यकीन? हाँ। रुको भाई, कंगी है भाई, कंगी कंगी है। छुरे हैं, छुरे हैं, छुरे हैं। बहुत यकीन करते हैं वो लोग तुम पर। ये सब क्या है करण सिंह? शादी में चाकू छुरे क्यों लाए, यही सोच रहे हैं ना? आपके चरणों में समर्पित करने के लिए। आज से हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं। ए, सब लोग समर्पित करो, समर्पित करो। ठाकुर साहब आइए, गले मिलते हैं। आइए समझे। मिल गया, मिल गया। कैसे हैं? सब लोग गले इसे गले मिलना नहीं कहते, सिक्योरिटी चेकिंग कहते हैं। अबे वहां क्या दबा रहा है? हाथ निकाल। घबरा गए क्या? नहाने के लिए गर्म पानी तैयार है, सब लोग आ जाओ। मैं नहीं घबरा रहा, तुम लोग बेकार में डर के मुझे भी डरा रहे हो। गधे कहीं के। हम नहीं डरते, हम लड़के वाले भाई। हाँ, ये जामुन का पेड़ है, लेकिन इसे यहाँ सब गीता बिटिया का पेड़ कहते हैं। पता है क्यों? बचपन में गीता बिटिया जामुन खाकर यहीं पर थूकती थी, इसीलिए यहाँ पर पेड़ उगाया। खींचो खींचो, फोटो खींचो। बीच से हटना। इस दहलीज पर लगकर ही गीता बिटिया बचपन में गिर गई थी। गीता बिटिया को गिराने वाली इस दहलीज को कोई ना लांगे, इसलिए बड़े साहब ने इसे बंद कर दिया। खींचो खींचो, इधर भी खींचो। हाँ हाँ, दिन से गिराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो गिरती नहीं है। लेकिन तूने बचपन में गीता को गिरा दिया। नॉटी नॉटी नॉटी। इस नांद की भी एक कहानी है। गीता बिटिया बचपन में। मंगू, मेरा बैग लेकर आ, मैं अभी गांव छोड़कर जा रहा हूँ। अरे रुक रुक रुक, तुम गए तो ये हाथ भी कट जाएगा। बड़े साहब ने रुकने के लिए कहा है, ये नहीं जाएंगे। तो ये मुझे कैसे बुला रही थी? जैसे मैं कोई नौकर हूँ। मैं यहाँ मदद करने आया हूँ, आकर काम करवाना है तो प्यार से बुला। प्यार से बुलाने को बोल। वो जैसा कह रहा है वैसा बुला दो बिटिया। आर्या, फील नहीं। अब देखो मैं कैसे बुलाऊंगा? गीता। कैसा है? बहुत फीलिंग है भाई। हाँ। अब तुम ट्राई करो। आर्या। अच्छा नहीं है, प्रैक्टिस करो। मंगू बोलो। आर्या। अरे वो नहीं रे, तू कमेंट्री बोल। हमारी गीता बिटिया रोज इसी नाद के पानी से नहाती थी। आजकल भी? नहीं, बचपन में। क्यों, किस लिए शूट कर रहे हो ये सब? मुझे शूट करने का कोई शौक नहीं है, अजय ने कहा है इसलिए शूट कर रहा हूँ। चल मांगो। यहाँ पर गीता बिटिया का साइकिल, स्लेट, खिलौने। यहाँ पर ये बड़े साहब का है, आपको तो चाहिए। सो गाइस, ये पार्ट हुआ एंड यार कहानी में एक नया जो है मूवी में ट्विस्ट आया ना कि गीता के जो पेरेंट्स हैं वो उसकी शादी करवाना चाह रहे हैं और अपने दुश्मन के ख़ानदान में शादी करवाना चाह रहे हैं। और वहाँ पे जो है उसको लेके चले गए हैं कि उस जगह का क्या नाम है, जगह का नाम भी बताया, अभी कोई ध्यान में नहीं आ रहा कि उसको वहाँ चली गई है। और जो है उसके पीछे अजय आ रहा था, लेकिन अजय को आता हुआ देख के आर्य ने कहा तुम नहीं, मैं गीता को प्रतापगढ़ में मैं तो उसको लेने के लिए जाऊंगा। तो वहाँ आया और लोगों के साथ जो है उसको उसके ऊपर जब उसने कहा कि मैं लवर हूँ, उसने कोई अजय का नाम नहीं दिया कि मैं लवर हूँ, तो लोगों ने उसको जो है वो मारने की जो है वो सब औजार निकाल लिए। तो वो देख के उसने बड़ी बातें की कि ये होगा वो होगा, आप लोग औजार को छोड़े। उसने बड़ा सही जवाब दिया ना कि मैं लव करता हूँ लेकिन गीता मुझसे लव नहीं करती, उसने आज तक मुझसे इज़हार नहीं किया। लेकिन गीता का जो बाप है वो थोड़ा सा जो बेहतर इंसान है, वो बड़े तरीके से उसने बात की है, उसने कोई वो ऐसे खून खराबे वाली बात नहीं की।
और जो लड़के वाले थे वो बड़ी तलवारें लेके आए हुए थे। इसने कहा कि भाई तुम लोग तो उन पे एतबार करते हो क्या, वो भी तुम पे करते हैं, तो चेक करते हैं। उसने ऐसे हाथ पीछे किया कंघी निकालने के लिए और उन लोगों ने तलवारें निकाले। वो लोग भी तेज थे, उन लोगों ने भी जवाब बड़ा अच्छा दिया है। गीता के बाप ने कहा है कि हम तो रिश्ते में बनने जा रहे हैं, तो आप लोग तलवारें क्यों निकाले? तो कहा आपके चंद्रों में डालने के लिए निकाली है, हथियार डालने के लिए वो तो सब ले आए और सिक्योरिटी चेक हुई है मिलने के बहाने। तो देखें जी स्टोरी चल रही है और उधर गीता की जो है वो कुछ हिस्ट्रीज बता रहा था एक बंदा सारा, तो वो भी सुन रहा था और वो शूट कर रहा है। तो देखिए कैसे चलती है मूवी आगे, किस तरह यहाँ से जो है वो ट्विस्ट आता है और कैसे गीता को लेके जाने में कामयाब होता है अजय या नहीं। देखिए अगले पार्ट्स की बात करेंगे डिस्कशन। चैनल वीडियो में सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। सो टेक केयर।